हरियाणा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती और किसानों पर निर्भर करती है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भली भांति जानते हैं। इसीलिए उनका कहना है कि किसान की खुशहाली का अर्थ सीधे तौर पर हरियाणा की खुशहाली है और उनका प्रयास रहता है कि सूबे के किसानों के चेहरे पर संतुष्टि से भरी हुई मुस्कान हमेशा बनी रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन और दूरदर्शी सोच की वजह से ही कृषि के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है और प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर भी ऊपर उठ रहा है। हरियाणा सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिसका लाभ सूबे के किसानों को सीधे तौर पर मिल रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके, जिससे प्रदेश का किसान विकसित हो सके, जो निरंतर सफल भी होता जा रहा है। इसी कड़ी में बागवानी के तहत हरियाणा सरकार किसानों को फूलों की खेती के लिए भी कई तरह का लाभ दे रही है और सरकार का ध्यान इस पर ज्यादा है कि किसान फूलों की खेती से जुड़कर अपनी आय को बढ़ाएं, क्योंकि पारंपरिक खेती की तरह इसमें घाटे की आशंका कम होती है। इसी कड़ी में फूलों की खेती करने वाले कुछ प्रगतिशील किसानों से आपको मिलवाने के लिए हम लेकर चलते हैं फरीदाबाद के गांव साहूपुरा, जहां पर कई किसान फूलों की खेती करके प्रगतिशील किसान बन गए। इनमें से एक प्रगतिशील किसान दीपक कुमार हैं, जो कई साल से फरीदाबाद के गांव साहूपुरा में गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें उन्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार बताते हैं कि वो पहले परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान की खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा थी और मुनाफा भी कम होता था। लेकिन जब से गेंदे के फूलों की खेती करनी शुरू की है, तब से उनका मुनाफा कई गुना बढ़ गया है और लागत बहुत कम हो गई है। नाम आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, लगातार अगर किसानों की बात की जाए तो फूल की खेती जो है वो एक तरफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितना लागत इसमें आती है? फूल की खेती, जैसे फूल की खेती करेगा कोई जैसे आदमी, तो उसमें अपना एक फूल की खेती करने के लिए तकरीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें अगर वो सही ढंग से खेती करे तो सालाना कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है उसमें। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी की वजह से गेंदे के फूलों की खेती में लगने वाली लागत न के बराबर हो जाती है, क्योंकि फूलों की खेती पर सरकार 70% तक की सब्सिडी देती है, जिससे किसानों का मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही फूलों की खेती में पानी की जरूरत भी काफी कम पड़ती है, जिससे भी काफी लाभ मिल सकता है। और सरकार की बात, सरकार इस पे किसान को 70% की सब्सिडी भी देती है। अच्छा। जिससे आराम से मुनाफा भी सही हो जाएगा और लागत भी कम हो जाएगी उसकी। और रही फूल की खेती के लिए, इसमें पानी वानी की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जिससे अच्छे काम हो सकते हैं। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार बताते हैं कि परंपरागत खेती के मुकाबले गेंदे की फसल काफी लाभदायक है, क्योंकि गेहूं और धान की फसल साल में 2 बार ही तैयार होती है, जिसमें पानी की भी काफी मात्रा में जरूरत होती है और फसल खराब होने का खतरा भी बना रहता है। लेकिन गेंदे के फूलों की खेती में उत्पादन पूरे साल होता रहता है और बाजार में भी गेंदे के फूलों की काफी मांग बनी रहती है। दीपक जी, अगर और खेतियों की और फसलों की अगर बात की जाए, धान है, गेहूं है, तमाम वो फसलें हैं, उन फसलों के मुकाबले गेंदे की फसल कितनी लाभदायक है? गेंदे की फसल बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप गेहूं की लो या फिर धान की फसल लेते हो तो साल में 2 ही हो पाती हैं, एक धान की और गेहूं की, जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है और फसल मरने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। जो फूलों की फसल है, जैसे गेंदे की है, गेंदे का आजकल बहुत ज़्यादा उपयोग है। हर तीज त्योहारों पर, शादी ब्याहों में, सब चीज़ में गेंदे के फूल की बहुत आवश्यकता होती है। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार ने बताया कि गेंदे के फूलों की खेती में किसानों को काफी लाभ है, क्योंकि आम सीजन में
गेंदे के फूल की कीमत जहां 15 से 20 रुपए प्रति किलो होती है, वहीं शादी ब्याह समेत अन्य पर्वों के सीजन में गेंदे के फूलों की कीमत 80 से 90 रुपए तक पहुंच जाती है, जिससे मुनाफा कई गुना तक बढ़ जाता है और सरकार भी बीज से लेकर बाजार तक किसानों का पूरा सहयोग कर रही है। ऑफ सीजन की अगर बात की जाए तो 15 रुपए से 20 रुपए किलो बिकने वाला गेंदा 80 से 90 रुपए किलो 90 पहुंच जाता है। वहाँ तक जाता है जी, खूब जाता है। इसका हमने लाभ खुद खरीदे किसानों को हुए हैं। कितना जैसे होता है? लाभ की मान की जाए लाभ तो बहुत ज़्यादा है जी इसमें, देखा जाए तो तो सरकार भी सहयोग कर रही है। सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है। देखो किसानों के लिए सरकार बहुत कर रही है, सब्सिडी है, कोई खाद बीज वगैरह है, सब चीज़ें उपलब्ध हैं आजकल मार्केट में। उन्होंने बताया कि हरियाणा की मनोहर सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में काफी सराहनीय कार्य कर रही है, जिससे किसानों की आमदनी डबल करने का लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं, बीमा योजनाओं की बात की जाए, सब्सिडियों की बात की जाए, तो उनका लाभ आप लोगों को क्या मिल पा रहा है या नहीं मिल रहा? मिलता ही, सरकार से सबको सब चीज़ का लाभ मिलता है। सरकार का किस तरीके से धन्यवाद करना चाहोगे जिस तरीके से किसानों को जो है बढ़ावा दे रही है खेती के मामले में? बस सरकार का धन्यवाद यही है। सरकार ये है कि बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, किसानों के हित में काम कर रही है। और जो पढ़े लिखे किसान हैं उनको तो ये समझ में आता है जी। बाकी रहे अनपढ़ की बात, जैसा कोई जो ज़्यादा वो नहीं है, उसको आपस में किसी दूसरे समझदार व्यक्ति से बात करनी चाहिए। और होना चाहिए कि ज़्यादातर फूलों की खेती ज़्यादा से ज़्यादा भी होनी चाहिए, कि उसमें बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, बचत भी है। वहीं प्रगतिशील किसान चंद्र सिंह ने बताया कि गेंदे के फूलों की खेती से काफी मुनाफा हो रहा है और वो पिछले कई साल से गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं। फूलों की खेती करने में लागत बहुत ही कम आती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी के कारण काफी सहयोग मिल रहा है। मेरा नाम चंदर है। चंद्र जी, गेंदे की फूल की खेती की अगर बात की जाए तो गांव के अंदर फूल की खेती लगातार लोग कर रहे हैं। कितना मुनाफा इसमें हो जाता है? और मुनाफा लागत की कम बात से कम 1.5-2 लाख का मुनाफा हो जाता है। लागत की अगर बात की जाए, लागत तो थोड़ी होती, ज़्यादा लागत ना होती है इसके। सरकार ने भी इस पर 70% जो है सब्सिडी देने की जो योजना है वो दी हुई है। कितना लाभ उससे मिल पा रहा है आपको? लाभ बढ़िया हो पा रहा है हमें, वैसा कोई ना है और खेती बढ़िया हो रही है। प्रगतिशील किसान चंद्र सिंह बताते हैं कि हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसका किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। और यही वजह है कि परंपरागत खेती के मुकाबले फूलों की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है, जिससे किसान अपनी आमदनी डबल कर सकता है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में शादियों का सीजन चल रहा है, जिसमें फूलों की मांग काफी बढ़ जाती है और मुनाफा भी डबल हो जाता है। हरियाणा सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल पा रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अगर मेहनत की बात की जाए तो इसमें और खेती के मुकाबले इस खेती में कितनी मेहनत लगती है? देखो, और खेती तो बढ़िया खेती है ये। अच्छा। हाँ, फूलन की खेती वैसे बढ़िया खेती है। तो ऐसे में तो शादियों का सीजन चल रहा है तो डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती होगी? डिमांड बढ़ जाती है शादी के मौसम में तो। अच्छा। अब फूल मिलेगा और ना मिलेगा नहीं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद के साहूपुरा गांव में कई किसान गेंदे समेत कई तरह के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे वो अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वहीं उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा सहयोग प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, जिससे सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है। तो क्या आपके गांव में ही अकेले हैं बुवाई की जाती है इसकी फूल की खेती की, और भी जगह ना? होती है? और भी जगह सैनी है इंडिया को। अच्छा। बहुत फूल बोते हैं। अच्छा, बोते हैं। हाँ, तो माना जाए कि फूल की खेती से अच्छा मुनाफा हो जाता है? हाँ जी, बहुत बढ़िया हो जाता है। सरकार का किस तरीके से धन्यवाद करना चाहोगे, क्योंकि सरकार ने लगातार किसानों को जो है बढ़ावा देने का काम किया। अलग अलग खेती, जैविक खेती की जाए, अलग अलग खेती जो है, और फूल की खेती आप खास तौर पर कर रहे हो। हाँ, फूल की खेती कर रहे हैं जी। बस तो सरकार का पूरा सरकार सहयोग का है? पूरा सहयोग है। योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है हाँ, सरकार की बहुत आपको? बढ़िया। तो सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे आप? हाँ जी, धन्यवाद सरकार का। किस तरीके से किसानों के लिए? हाँ,
बहुत बढ़िया कर रही है। वहीं किसान हर्ष कुमार ने बताया कि फूलों की खेती काफी फायदेमंद है, क्योंकि दूसरी फसलों के मुकाबले मंडी में फूलों की कीमत काफी अच्छी मिल जाती है और 1 एकड़ में 1 से 2 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है, जबकि लागत सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए तक आती है। क्या नाम आपका? हर्ष, हर्ष, कौन सा गांव है? साहूपुरा। साहूपुरा में हमने देखा है कि लगातार जो किसान हैं वो फूल की खेती ज़्यादातर कर रहे हैं। क्या मानते हो फूल की खेती कितने फायदेमंद है और कितना फायदा इस खेती से होता है? बहुत है फायदा, तो बिक जाती है महंगी बहुत। अच्छा, लागत की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से किसान बता रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है, और मुनाफे की अगर बात की जाए कितना मुनाफा हो जाता है? हाँ, एक लाख कम से भी कम है, 1-2 भी लाख। 2? हाँ, अच्छा, 2 तो है अगर एक बात किले की। किसान हर्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार निरंतर किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है, जिसका लाभ किसानों को भरपूर मिल रहा है और प्रदेश सरकार फूलों की खेती करने वाले किसानों का पूरा सहयोग कर रही है, जिससे फूलों की खेती करने वाले किसान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं। फूल की अगर बात की जाए तो डिमांड कितनी होती है, क्योंकि तो शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में डिमांड कितनी बढ़ जाती है इनकी? कम से भी कम 15-16 रुपये किलो तो होंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार का किस तरीके से सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? सही मिल रहा है। सरकार सही सहयोग करी, सरकार की जो योजना है उनका लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। तो फूल की खेती से आपको काफ़ी फायदा है आप लोगों को? हाँ, फायदा है। हाँ। कृषि क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं, जिसकी वजह से हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है, जिसकी बदौलत प्रदेश के किसानों को फसलों की बिक्री पर होने वाला नुकसान नाम मात्र का हो चुका है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ने लगी और किसान दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है।